वह कौन से ऋषि थे जिन्होंने महासागर का पूरा पानी पी लिया था। एक बार महान तेजस्वी ऋषि अगस्त्य मुनि समुद्र किनारे संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय उनकी दृष्टि एक छोटी टिटहरी पर पड़ी जो अपनी चोंच में रेत भर भर कर समुद्र में डाल रही थी। यह विचित्र दृश्य देखकर महर्षि को जिज्ञासा हुआ। वे टिटहरी के पास गए और उससे इसका कारण पूछा। टिटहरी ने विनम्र स्वर में कहा, जब मैं रेत में अपने अंडे देकर उन्हें ढक देती हूँ तब समुद्र की लहरें उन्हें बहा कर ले जाती हैं। इसलिए मैं समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रही हूँ। उसकी दृढ़ता और पीड़ा सुनकर अगस्त्य मुनि को उस पर दया आ गई। उन्होंने समुद्र से आदेश दिया कि वह टिटहरी के अंडे तुरंत लौटा दे, किंतु समुद्र ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तपोबल से पूरा समुद्र ही पी लिया। समुद्र सूखते ही देवता घबरा उठे और अगस्त्य मुनि से विनती करने लगे कि वे समुद्र को पुनः पूर्ववत कर दें। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर अगस्त्य मुनि ने समुद्र को फिर से भर दिया। इस प्रकार टिटहरी को उसके अंडे वापस। वह कौन से ऋषि थे जिन्होंने महासागर का पूरा पानी पी लिया था। एक बार महान तेजस्वी ऋषि अगस्त्य मुनि समुद्र किनारे संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय उनकी दृष्टि एक छोटी टिटहरी पर पड़ी जो अपनी चोंच में रेत भर भर कर समुद्र में डाल रही थी। यह विचित्र दृश्य देखकर महर्षि को जिज्ञासा हुआ। वे टिटहरी के पास गए और उससे इसका कारण पूछा। टिटहरी ने विनम्र स्वर में कहा, जब मैं रेत में अपने अंडे देकर उन्हें ढक देती हूँ तब समुद्र की लहरें उन्हें बहा कर ले जाती हैं। इसलिए मैं समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रही हूँ। उसकी दृढ़ता और पीड़ा सुनकर अगस्त्य मुनि को उस पर दया आ गई। उन्होंने समुद्र से आदेश दिया कि वह टिटहरी के अंडे तुरंत लौटा दे, किंतु समुद्र ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तपोबल से पूरा समुद्र ही पी लिया। समुद्र सूखते ही देवता घबरा उठे और अगस्त्य मुनि से विनती करने लगे कि वे समुद्र को पुनः पूर्ववत कर दें। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर अगस्त्य मुनि ने समुद्र को फिर से भर दिया। इस प्रकार टिटहरी को उसके अंडे वापस